वक्त हो चला है आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों को जानने का। तो आइए चलते हैं सुप्रभात न्यूज डेस्क पर। ओवर टू न्यूज डेस्क। धन्यवाद रविकांत। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं हूं न्यूज डेस्क पर रेडियो सखी माधवी। समाचारों से पहले एक आवश्यक सूचना अपने श्रोताओं तक पहुंचाना चाहेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज इंदौर में 8 से 10 जनवरी तक चलने वाले 17वें भारतीय प्रवासी दिवस का औपचारिक रूप से उद्घाटन करेंगे तथा इस उद्घाटन सत्र को संबोधित भी करेंगे। इसका सीधा प्रसारण हम आपके लिए इसी सभा में आकाशवाणी दिल्ली से प्रातः 10:20 से रिले करेंगे। और अब चलते हैं समाचारों की ओर। एक समाचार जो आज सभी समाचार पत्रों में पहले बड़े समाचार के रूप में प्रकाशित हुआ है और अलग अलग शीर्षकों के साथ छपा है। एक मुख्य दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र का शीर्षक है, 2 heavily armed militants trying to infiltrate killed by army in Punch. Major plot to cause terror strikes scuttled. फिर साजिशें, बालाकोट में 2 घुसपैठिए ढेर। एलओसी पर पुंछ के बालाकोट में घुसपैठ नाकाम, 2 आतंकी किए गए ढेर। राजौरी में एक और धमाके की साजिश नाकाम, बुद्धल में आईडी को निष्क्रिय किया गया। AK-47 व AK-56 राइफल, 2 आईडी, चीन पिस्तौली समेत भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। 3 घुसपैठियों को खदेड़ा था पिछले सप्ताह। कृष्णा घाटी सेक्टर में मिला हथियारों का जखीरा। ये समाचार आज सभी समाचार पत्रों में पहले पृष्ठ पर प्रमुखता लिए हुए है। एक अन्य समाचार आज प्रथम पृष्ठ की सुर्खी बनी है, कर्ज से बचने के लिए कार धकेल दी चनाब में, मरने का किया नाटक, पंचकुला हरियाणा में दंपति गिरफ्तार। फिल्मी ड्रामा, डोडा का कार हादसा फर्जी निकला, गुमराह करने के लिए दुर्घटना स्थल पर छोड़ा पर्स व ड्राइविंग लाइसेंस। कार में नहीं मिला कोई शव, तब गहराया शक। हादसे में मारा गया मंजीत मोबाइल ने जिंदा पकड़वाया। ये समाचार आज विस्तार से पहले पन्ने पर सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है। ढांगरी आतंकी हमले के एक और घायल की मौत। ढांगरी में दोहरे आतंकी हमले में मरने वालों की संख्या अब 7 हो गई है। रविवार को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में उपचाराधीन एक और युवक ने दम तोड़ दिया। अधिकारियों ने बताया कि आतंकियों की फायरिंग में घायल 20 साल के प्रिंस शर्मा का जम्मू के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उपचार चल रहा था। गंभीर रूप से घायल प्रिंस ने यहां दम तोड़ दिया। उसे 1 जनवरी को ढांगरी में आतंकी हमले में घायल होने के बाद विशेष उपचार के लिए जम्मू शिफ्ट किया गया था। गांव में हुए हमलों में प्रिंस शर्मा के बड़े भाई दीपक कुमार समेत 6 लोगों की मौत हो गई। ये समाचार भी आज प्रथम पृष्ठ की सुर्खी बना हुआ है। विशेषज्ञों की टीम जोशीमठ भेजेगा केंद्र। पीएमओ में उच्च स्तरीय बैठक, आज पहुंचेंगे NDMA के सदस्य। 7 संस्थानों की संयुक्त टीम भूस्खलन की स्थिति का अध्ययन कर सरकार को देगी सुझाव। NDRF और SDRF की टीमें जोशीमठ में राहत व बचाव कार्यों में जुटी। हालात से निपटने को लघु, मध्यम व दीर्घकालीन योजना बनाने में राज्य सरकार की मदद कर रही केंद्रीय एजेंसियां। पीएम ने फोन पर की सीएम धामी से बात, हालात जाने। ये समाचार भी आज सभी समाचार पत्रों में पहले पन्ने पर सचित्र छपा है। चांद की धरती से होगी सितारों की दुनिया की सैर। लेह के हनले में पहली डार्क स्काई सेंचुरी का जल्द होगा लोकार्पण।
पर्यटक देखेंगे खगोलीय नजारे, दुनिया के विज्ञानी भी पहुंचेंगे। होम स्टे विकसित किए जा रहे हैं, प्रदूषण बाधा बन सकता है, इसीलिए लोगों को जागरूक किया जा चुका है। बाढ़ और अक्टूबर की वर्षा ने जोशीमठ में तेज किया था भूधन साफ। वामपंथियों ने इतिहास विकृत किया, फिर से लिखने की जरूरत, कहा हेमंत ने। और अब कुछ अन्य समाचार जिन पर सभी समाचार पत्रों को खंगालने के बाद ये अन्य समाचार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार व पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी नहीं रहे। 88 वर्ष की आयु में रविवार को प्रयागराज स्थित निवास पर उनका निधन हो गया। इनके निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीए नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत अन्य शीर्ष नेताओं ने शोक जताया है। जम्मू कश्मीर में भूकंप, किश्तवाड़ में था केंद्र। जम्मू कश्मीर में देर रात भूकंप का झटका महसूस किया गया। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3.6 मापी गई। इसमें किसी के नुकसान की सूचना नहीं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित प्रदेश के किश्तवाड़ जिले में भूकंप का केंद्र जमीनी सतह से 10 किलोमीटर नीचे था। रात 11:12 पर आए भूकंप का प्रभाव क्षेत्र जम्मू कश्मीर, लद्दाख व हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों तक था। विमान में बदसलूकी पर टाटा के चेयरमैन बोले। व्यक्तिगत पीड़ा, टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने एयर इंडिया की उड़ान में महिला यात्री के साथ बदसलूकी पर अफसोस जताया है। उन्होंने स्वीकार किया कि एयर इंडिया की प्रतिक्रिया और त्वरित होनी चाहिए थी। स्थिति से जिस तरह से निपटना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। कठुआ जिले की हीरानगर तहसील के रसाना गांव में 8 साल की बच्ची की सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में आरोपी शुभम सांगरा के खिलाफ क्राइम ब्रांच ने कठुआ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी। 3 निगम कमेटियों के चेयरमैन के चुनाव 12 को भाजपा की जीत तय। कभी केरल में मजदूरी करने वाले भारतीय मूल के अब जज बन गए हैं। और अब एक नजर खेल के पन्नों पर। भारतीय टीम का तुरुप का इक्का बन गए हैं सूर्य। रोहित के बाद क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले बल्लेबाज बने। सूर्य ने कहा, खुद को दबाव में रखना पसंद करता हूं। और हार्दिक का कहना था, युवा स्तर पर खेलने के हकदार। हमें आक्रामक खेलते देख विदेशी चौंकेंगे, कहा अभिषेक ने। नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे मजबूत प्रतिद्वंदियों के होते भारत कप का दावेदार माना जा सकता है। भारत को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अनाहत सिंह ब्रिटिश जूनियर स्क्वैश ओपन टूर्नामेंट जीती। जोकोविक चोट के बावजूद एडिलेड इंटरनेशनल खिताब जीते। दक्षिण अफ्रीका ने ड्रॉ कराया तीसरा टेस्ट। और अब मौसम तथा तापमान। कश्मीर के पहाड़ों पर बर्फबारी, उत्तर भारत में छाया घना कोहरा। हड्डियों में जमाने वाली ठंड और गहरी धुंध से जूझ रहा पूरा उत्तर भारत। दिल्ली में पारा 1.9 डिग्री पहुंचा। रविवार सुबह मौसम की सबसे ज्यादा ठंड रही। एक समाचार जो युवाओं को जरूर प्रोत्साहित करेगा, उस पर अब हमारी नजर गई है। अमृत युवा कलोत्सव में बही देश के लोक संस्कृतियों की बहार। 3 दिवसीय आयोजन में देश के करीब 100 कलाकारों ने प्रस्तुतियों से किया मंत्रमुग्ध। संगीत, नाटक व जम्मू कला अकादमी की ओर से अभिनव थिएटर में ये चला समारोह। कल कार्यक्रम में वाराणसी के राहुल मिश्रा व रोहित मिश्रा हिंदुस्तानी गायन ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया और नृत्यांजलि की कथक प्रस्तुति ने भी लोगों को काफी मंत्रमुग्ध किया और इस आइटम को खूब सराहा गया। और अब ये भी बताते चलें
कि समाचार पत्रों के अनुसार कल जम्मू का अधिकतम तापमान 12.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त शाम 5:44 पर और कल सूर्योदय 7:35 पर होगा।